जय जगन्नाथ। आज से भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा का शुभारंभ पुरी के साथ साथ देश के कई हिस्सों में हो रहा है। हिंदू धर्म में इसे सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा माना जाता है। इस धार्मिक यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुडिंचा के मंदिर जाते हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों भक्त जगन्नाथ स्वामी के धाम पुरी पहुंचते हैं। यह यात्रा 27 जून यानी आज से शुरू होगी और 8 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ इसका समापन किया जाएगा। इस दिन भगवान अपने धाम पुरी में वापस लौट आएंगे। आप जानते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा के शुरू होने से पहले सोने के झाड़ू से सफाई की जाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो बता दें, जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने से पहले राजाओं के वंशजों के द्वारा रथ के आगे झाड़ू से सफाई की जाती है, जिसे छेरा पनहारा रस्म कहा जाता है। ये परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। जब तक राजाओं का शासन था, तब तक स्वयं राजा रथ यात्रा के पहले दिन सोने के झाड़ू से मार्ग की सफाई करके यात्रा का शुभारंभ किया करते थे, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार सोना बेहद पवित्र धातु है। इस धातु को देवी देवताओं की पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले सोने के झाड़ू का ही उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही सोने को सुख, वैभव और ज्ञान के कारक ग्रह गुरु से जोड़कर भी देखा जाता है। साथ ही रथ यात्रा की शुरुआत में सोने के झाड़ू से सफाई करने से यात्रा मंगलमय साबित होती है। इसलिए यात्रा से पहले सोने के झाड़ू से सफाई की जाती है। आपको बता दें, आज के दिन से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा शुरू होगी। पुरी धाम में सुबह 6 बजे भगवान की मंगला आरती की गई। सुबह 9:30 से भगवान को रथ पर बैठाने की धार्मिक विधियां की गई। इसके बाद लगभग 1 बजे दोपहर को भगवान रथ पर विराजमान हुए और यात्रा शुरू होने से पहले पूरी राज परिवार के गजपति रथ यात्रा के मार्ग पर सोने के झाड़ू से सफाई कर यात्रा का शुभारंभ किया, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ गुडिंचा मंदिर के लिए निकल जाएंगे। इसके अलावा पुरी की रथ यात्रा की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, देश का हो या विदेश का हो, रथ यात्रा का रथ खींच सकता है। शर्त बस इतनी है कि उसका मन सच्चे भाव से भरा हो। ऐसी मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने वाला व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। हालांकि कोई भी एक व्यक्ति ज्यादा देर तक रथ नहीं खींच सकता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर आने वाले श्रद्धालु को यह अवसर मिल सके। और अगर कोई रथ ना भी खींच पाए तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस रथ यात्रा में सच्चे मन से शामिल होना भी हजारों यज्ञों के बराबर का पुण्य माना जाता है। ये भी जान लीजिए कि आखिर रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ स्वामी और उनके भाई बलभद्र ने उन्हें रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण करवाया। इस दौरान वे अपनी मौसी गुडिंचा के घर भी गए और वहां पर 7 दिन ठहरे। तभी से इस यात्रा की परंपरा शुरू हो गई।